वेलकम टू आवर चैनल ब्रिलियंट मेडिको। आज जो है हम पैथोलॉजी का पहला लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी के इंट्रोडक्शंस को। चूँकि पहले हमने चैनल बनाया हुआ कुछ सिक्योरिटी इशू की वजह से वो डिलीट करना पड़ा और हमने सारी वीडियो अपलोड किए थे जो कि अभी आज हमें दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट करें, हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आज पैथोलॉजी। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी। ये आज हमारे पैथोलॉजी का पहला लेक्चर है। इस चैनल्स के ऊपर जो है हम पैथोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स होंगे हम उसको कवर करेंगे। आज जो है हम बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी और पैथोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है वो हम पढ़ने जा रहा है। पैथोलॉजी के इंट्रोडक्शंस को पढ़ते हैं। तो पैथोलॉजी अगर आप देखें तो पैथोलॉजी में दो वर्ड्स आते हैं, एक आता है पैथो और एक आता है लॉजी। तो लॉजी तो हम कहते हैं स्टडी को, अब पैथो किसको हम कहते हैं? तो पैथो हम सफरिंग को कहते हैं। अब यहाँ पे आपने इस पॉइंट को समझना होगा। देखो, अगर आपके पास कोई सेल है, कोई टिश्यू है और वो सफ़र नहीं है, वो नॉर्मल फंक्शन करता है, तो उसको हम पैथोलॉजी में नहीं पढ़ते। जब कोई भी बाहर से कोई भी फैक्टर आ जाते हैं और इस सेल टिश्यू को सफ़र करते हैं और वो अपने नॉर्मल फंक्शंस के एबल्स नहीं रहते, तो फिर हम इस टिश्यू को जो पढ़ेंगे इसको हम फिर पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। तो पैथोलॉजी में हम उन सफ़र चीज़ों की स्टडी करते हैं। सो पैथोलॉजी, पैथो मीन्स सफरिंग एंड लोगो मीन्स स्टडी। द स्टडी ऑफ सफरिंग इज कॉल्ड एज पैथोलॉजी। अब जो टिश्यू, जो सेल्स, जो आपके पास ऑर्गन्स, जो सिस्टम आपके पास सफ़र हो जाते हैं किसी चीज़ से, तो वो अपने नॉर्मल फंक्शन फिर परफॉर्म नहीं करते। तो उस टिश्यू, उस ऑर्गन, उस सिस्टम को जब हम पढ़ेंगे तो उसको हम फिर पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। अगर आप से कोई पूछते हैं कि व्हाट इज मीन बाय पैथोलॉजी, तो आप उनसे कहते हो कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी। अब यहाँ पे आपने एक टर्म यूज़ किया कि डिजीज। अब हम आगे पढ़ेंगे कि डिजीज़ कैसे कहते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, कोई भी बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी इन्फेक्शन आपको हो जाता है और उसकी वजह से आपके बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अबाव हो जाता है, तो ये जो स्टेट होता है आपके बॉडी का जो नॉर्मल से डिविएशन है एबनॉर्मल की तरफ, तो इसको आप क्या कहते हैं? डिजीज़ कहते हैं। और पैथोलॉजी के अंदर हम डिजीज़ के स्टडी को पढ़ते हैं। अब जब आप एक डिजीज़ पढ़ते हैं तो आप उस डिजीज़ के लिए किस किस फैक्टर्स को पढ़ते हैं? आप उस डिजीज़ के काज को पढ़ते हैं, उस डिजीज़ की वजह से उस सेल में, उस ऑर्गन में, उस टिश्यू में, उस सिस्टम में, उस ऑर्गेनिज्म में, उस बॉडी में कौन से चेंजेस आई हुई है, आप उस चेंजेस को पढ़ते हैं। आप उस डिजीज़ के काज को पढ़ते हैं कि ये डिजीज़ किस वजह से हुआ, ये जो एबनॉर्मेलिटी आई हुई है सेल में, टिश्यू में, ये किस वजह से आई हुई है। तो patho means suffering and logo means study. So the scientific study of disease is called pathology, and it involves the investigation of the cause of disease and the associated changes at the level of cells, tissue and organ. अब जो मोर स्पेसिफिकली जो पैथोलॉजी का डिफिनेशन है वो है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूलर, सेलुलर, टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम एंड रिस्पॉन्ड टू एन इंजurious एजेंट और एडवर्स इन्फ्लुएंस। अब इसको समझे कि जब आपके पास इंजurious एजेंट्स, कोई भी आपके पास एजेंट हो सकते हैं, कोई भी आपके पास एडवर्स इन्फ्लुएंस होता है, उसके रिस्पांस में आपके बॉडी के सेल जो इफेक्ट होता है, उसमें जो चेंजेस आ जाते हैं, उसमें जो एबनॉर्मेलिटीज आती है, वो चाहे मॉलिक्यूलर लेवल्स पे हो, सेलुलर लेवल्स पे हो,
टिश्यू के लेवल पे हो, ऑर्गन के लेवल पे हो, सिस्टम के लेवल पे हो, तो उसके रिस्पांस में ये जो चेंजेस आ जाती है, ये जो एबनॉर्मेलिटी इन सब चीज़ों में आती है, चाहे मॉलिक्यूलर लेवल पे हो, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम के लेवल पे हो, इसकी जो स्टडी हम करते हो हम पैथोलॉजी में करते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ टर्म जो है वो पढ़ने वाले हैं और उस टर्म्स में आपने देखना है कि सबसे पहला जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है वो डिजीज़ है। और पैथोलॉजी के इंट्रोडक्शन में हमने ये बात की कि हम पैथोलॉजी में डिजीज़ के स्टडी को करते हैं। डिजीज़ क्या है? डिजीज़ आपके पास स्टेट है, वो बॉडी का है या सेल्स का है, टिश्यू ऑर्गन का एक स्टेट होता है इन विच एन इंडिविजुअल एग्जिबिट एन एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल। जब आपके पास किसी भी नॉर्मल उनके यानी किसी भी बॉडी के किसी भी सिस्टम, ऑर्गन, टिश्यू या सेल्स के नॉर्मल फिजियोलॉजी, उसके नॉर्मल बायोकेमिकल कंपोजिशन, उसके नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें जब चेंज आता है, नॉर्मल से वो एबनॉर्मल हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिजीज़ कहते हैं। जिस तरह मैंने आपको बॉडी के टेम्परेचर्स का एग्जांपल दिया कि आपके बॉडी का टेम्परेचर 27 है, अगर ये यहाँ से एबनॉर्मल हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो ये स्टेट पर आपके पास डिजीज़ होता है। सिमिलर लाइक मैं आपको हाइपरटेंशन का एग्जांपल देता हूँ। बीपी होता है वो 120/80 जो होता है वो नॉर्मल होता है। आप यहाँ पे किसी भी फैक्टर्स की वजह से, किसी भी एजेंट्स की वजह से आपकी बीपी जो है वो बढ़ जाती है, तो ये आपके पास कौन सा स्टेट कहलाता है, डिजीज़ कहलाता है। तो किसी भी नॉर्मल स्टेट से जो डिविएशन होती है, जो एबनॉर्मेलिटीज़ होती है, नॉर्मल से जब एबनॉर्मल बन जाते हैं, चाहे वो फिजियोलॉजी है, चाहे वो बायोकेमिकल कंपोजिशन या चाहे वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, एनाटॉमिकल पोजीशन है, तो उसको आप फिर क्या कहते हैं, डिजीज़ कहते हैं। और इस डिजीज़ को हम स्टडी करते हैं किस में, पैथोलॉजी में। तो डिजीज़ इज डिफाइंड एज एनी डिस्टर्बेंस ऑफ द स्ट्रक्चर और अ फंक्शन ऑफ द बॉडी। इसके बाद हमारे पास आते हैं कि डिजीज़ हमारे पास जो है डिफरेंट डिजीज़ होते हैं। यहाँ पे हमने कुछ डिजीज़ के क्लासिफिकेशन की हुई है कि एवरी डिजीज़ इज एसोसिएटेड विद डिसफंक्शन एट द लेवल ऑफ ऑर्गन, सेल और ऑर्गेनेलिज। सबसे पहले आपके पास आता है इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जिसके एग्जांपल में आपके पास आते हैं ट्यूबरकुलोसिस एंड एपेंडाइटिस। इसके बाद आपके पास आता है डीजेनरेटिव डिजीज़, जिसके एग्जांपल में आपके पास ऑस्टियोआर्थराइटिस आता है। फिर न्यूप्लास्टिक डिजीज़, जिसके एग्जांपल में लंग कैंसर है। ट्रॉमेटिक डिजीज़, जिसके एग्जांपल में आपके पास ब्रोन फ्रैक्चर है। अब जो डिजीज़ है, इसके बाद हमारे पास आता है जो दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म है जो पैथोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं, वो है एटियोलॉजी। अब एटियोलॉजी कैसे कहते हैं? एटियो मीन कॉज एंड लॉजी मीन स्टडी। तो एटियोलॉजी में आप स्टडी ऑफ द काज ऑफ डिजीज़ को पढ़ते हैं कि ये जो डिजीज़ में यहाँ पे जो काज आई हुई है आपके पास, यानी जो चेंजेस आई हुई है, जो डिजीज़ हुई है, ये किस वजह से हुआ है, इसका काज क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, यानी इसको जो आप स्टडी करते हैं तो ये आपके पास एटियोलॉजी कहलाता है। यानी द स्टडी ऑफ द काज ऑफ द डिजीज़, उसको आप एटियोलॉजी कहते हैं। आपसे कोई पूछते हैं एटियोलॉजी क्या है, आप बोलते हैं कि एक डिजीज़ है, उस डिजीज़ का जो काज है उसको फाइंड आउट करना, उसको मालूम करना, उसके स्टडी को उसको स्टडी करने को आप क्या कहते हैं, एटियोलॉजी कहते हैं। तो ये आपके पास एक टर्मिनोलॉजी थी पैथोलॉजी में जो आपके पास यूज होते हैं। इसके बाद आपके पास है प्रोग्नोसिस और एक होता है डायग्नोसिस। प्रोग्नोसिस कैसे कहते हैं और डायग्नोसिस कैसे कहते हैं? प्रोग्नोसिस द प्रोबेबल आउटकम ऑफ ए डिजीज इन अ लिविंग इंडिविजुअल्स। सही है। और ये हर इंसान में जो होता है वो डिफरेंट होती है। इट इज़ द क्लिनिकल एस्टिमेट ऑफ द सिविरिटी एंड पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए डिजीज़। जो प्रोडक्शन होते हैं आफ्टर आउटकम ऑफ द डिजीज़, ये अच्छी भी हो सकती है। इसका मतलब यह है कि आपने एक बंदे को कुछ मेडिसिन दिए, सही है, और आपको डॉक्टर कहते हैं कि आप 1 हफ्ते के बाद आए। अब जब आप 1 हफ्ते के बाद जाते हैं तो डॉक्टर ये देखता है कि जो मैंने मेडिसिन दिए थे उस मेडिसिन का क्या रिजल्ट आया, वो दोबारा टेस्ट वगैरह करते हैं। अगर उसका रिजल्ट अच्छा होता है या बुरा होता है तो फिर डॉक्टर अपने हिसाब से जो है वो जो मेडिसिन वगैरह होते हैं उसको चेंज वगैरह या रिप्लेस करते हैं। तो आपके पास प्रोग्नोसिस जो होता है वो प्रोबेबल आउटकम ऑफ ए डिजीज़ को हम कहते हैं। और जो डायग्नोसिस होता है,
डायग्नोसिस में आप क्या करते हैं कि द टर्म डायग्नोसिस रेफर टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचर ऑफ ए डिजीज एक्सप्रेस इन अ कंसाइज मैनर। इसमें आप जो डिजीज होते हैं उसको डायग्नोस करते हैं, उसके नेचर को फाइंड आउट करते हैं। उस जो डिजीज आपके पास होती है उसके नेचर को फाइंड आउट करने को हम क्या कहते हैं, डायग्नोस कहते हैं। सही है। इसके बाद आपके पास आ जाता है जो हमारे पास जो दूसरे टर्म है। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस कैसे कहते हैं? द टर्म पैथोजेनेसिस रेफर टू द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ ए डिजीज फ्रॉम द टाइम it is initiated to its final conclusion and the recovery or death। अब पैथोजेनेसिस, पैथो यहाँ पे आप सफरिंग को कहते हैं, जेनेसिस यहाँ पे फॉर्मेशंस को कहते हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये जो पैथोजेनेसिस होता है कि जो डिजीज़ होते हैं कि डिजीज़ के स्टार्ट के टाइम से लेके डिजीज़ के रिकवरी या उसके डेथ तक ये जो डेवलपमेंट होती है इस डिजीज़ के, इसको आप क्या कहते हैं, पैथोजेनेसिस कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे लिखा भी है कि द मैकेनिज्म कॉजिंग द डिजीज़, कि एक डिजीज़ कैसे आपके बॉडी में जो है स्टार्ट होती है और कैसे वो रिकवरी उसकी होती है या जो वो डेथ की तरफ लेके जाते हैं, यानी किस तरह आपके बॉडी में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, यानी जो स्पेसिफिक डिजीज़ काज करते हैं, फिर वो कौन से रिसेप्टर के साथ फिर किस तरह वो डिजीज़ को जो है वहाँ पे डेवलप करते हैं और किस तरह फिर उसके रिकवरी होती है या वो जो होते हैं डेथ को काज करते हैं। तो ये सारे जो स्टेप होते हैं इस स्टेप्स को आप क्या कहते हैं, पैथोजेनेसिस कहते हैं। तो हमारा ये आज का जो वीडियो है पैथोलॉजी का, ये हमारा पहला वीडियो जो है आज ये रिकॉर्ड हो रहा है। नेक्स्ट हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हम कुछ टर्म जो रहते हैं उसको पढ़ेंगे, जिसमें साइन एंड सिम्टम्स है और जो पैथोलॉजी के ब्रांचेस है उसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। एट एंड आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या अगर आप हमें कोई सजेशन वगैरह देना चाहते हैं तो बेशक आप दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।